तो अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C आर एस अग्रवाल का, जिसमें हम लोग को टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में जानना है। तो एक सिंपल चीज़ है कि कभी भी अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, तो अगर हमारे पास p बाई क्यू दिया हुआ है, p बाई क्यू दिया हुआ है, q का फॉर्मेट अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में हो, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक ना। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी होगा ना, तो क्या होगा, मतलब मान लो यहाँ पे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, इस तरह से, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग को मान लो इसको सॉल्व करना है, फर्स्ट वाले को, कि दे दिया है हमारे पास विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। तो ये हो गया हमारे पास, जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो नीचे 2 और 5 है इसलिए टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे 2 और 5 है, तो 2 और 5 का पावर जो होता है उसको बराबर कर दिया जाता है। काहे से कि अगर हम लोग मतलब मान लो डेसिमल में लिखते हैं, तो डेसिमल में क्या होगा, 1/10 होगा एगो, तो 1/10 का मतलब क्या हो गया, 1/2 इंटू 5 हो गया, तो एगो 2 है तो एगो 5 भी है। 1/100 अगर लिखते हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारे पास 1/2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो जितना पावर रहेगा उतना जीरो रहेगा। अगर 1000 लिखते हैं हम लोग, तो ई हो जाएगा 1/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो जो पावर रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 2 पे 3 है और 5 पे 2 है, तो दोनों का पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, बुझा। तो 3 जब होगा तब क्या होगा हमारे पास, इसको करने के लिए इसमें किससे गुना करेंगे कि पावर 3 हो जाएगा, तो इसमें हम लोग गुना कर देंगे 23/2 टू द पावर 3, और 5 का स्क्वायर है तो 5/5 से करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 115, और नीचे हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। तो ये हो गया हमारे पास 115/1000, कितना हुआ, 0.115, बिना डिवाइड किए हुए हमारे पास आ गया डेसिमल फॉर्म में। सेकंड जैसे है 24/125 है, बुझा। तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24/5 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है। अब क्या है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 10 चाहिए, मतलब नीचे 1/10, 1/100, 1/1000 इस तरह से चाहिए। तो 5 टू द पावर 3 है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 टू द पावर 3/2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 8, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 पे 3 जीरो 1000, तो 8 चौका 32, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 192/1000, मतलब क्या होगा, 0.192 हो जाएगा। अब तीसरा जो तुम पूछ रहा था कि जैसे हमारे पास है 171/800, है ना, 171/800 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इसको चेंज करना हुआ, तो 171/32 इंटू ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 25 का मतलब हो गया 32 हो गया 2 टू द पावर 5, और 25 हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे पावर कितना है, 5 है, अब 5 पे कितना है, 2 है, तो इस पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द पावर 3/5 टू द पावर 3, तो ऊपर हो जाएगा 171 इंटू 125, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 पे पावर 5 है, तो 1 पे 5 जीरो हो जाएगा, बुझा। अब इसको गुना करते हैं 125 और 171 को, तो 125 और 171 को गुना करने पे हम लोग के पास आएगा 125 गुने 171, 21375, ये हो गया हमारे पास 21375 1 पे 5 जीरो, तो 0.21375 हो गया। अच्छा है, तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 171
हिंट जो दिया हुआ है 8 इंटू 100, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा 21.375 बाई 100 हो जाएगा। ठीक, 100 है तो इसलिए पॉइंट को घसका देंगे, 0.21375 हो जाएगा। बुझा? इतना आसान, खाली 2 और 5 का पावर बराबर कर देना है। हम लोग काहे बराबर कर रहे हैं कि नीचे 1/10 आ जाए, 1/100 आ जाए, 1/1000 आ जाए, 1/10,000 आ जाए, इस तरीके से। कैसे कि डेसिमल में जब कन्वर्ट किया जाता है ना तो इतना होता है। उसके बाद हमारे पास है 15/1600, कि जैसे है हमारे पास, मान लो 15/1600 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1600 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो 15/16 इंटू 100 हो गया। जैसे नॉर्मल हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करना हो तो 16 होता है तुम्हारा 2 टू द पावर 4, 15/2 टू द पावर 4, और 100 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 2 6 हो जाएगा। ये हो गया 15/2 टू द पावर 6 और 5 का स्क्वायर। अब पावर बराबर करने के लिए को 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 625। 5 टू द पावर 4 होता है 625, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 6 है और 5 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 और 5 टू द पावर 6। अब ऊपर हो जाएगा 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 375 हो गया, 15 छक 90, तो 9375 हो गया। ये हो गया तुम्हारा 15 गुने 625, 9375, ये हुआ तुम्हारा 9375। और नीचे है जैसे 10 पे पावर 6 का मतलब क्या होगा, 1 पे 6 जीरो हो जाएगा है? तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.009375, ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। बुझा? उसके बाद हम लोग करते हैं, जैसे ये हो गया 17/320, हमारे पास आया 17/320, बुझे? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 17/64 इंटू 5 हो जाएगा, तो 17/2 टू द पावर 6 इंटू 5, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द पावर 5 बाई 5 टू द पावर 5, दोनों का पावर बराबर करना है 2 और 5 का, तो ये हो जाएगा 17 गुने 3125 बाई 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6। अब उसको गुना करो, 17 गुने 3125 को गुना करेंगे अगर, तो 17 गुने 3125, 53125, 53125, और नीचे हो जाएगा एक पे मतलब 6 गो जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.053125 इस तरीके से होगा। बुझा? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हमारे पास कि 19/3125 दे दिया, हमारे पास दे दिया 19/3125। अब एक चीज ध्यान दो, 3125 है तो 3125 5 पे पावर कितना हो जाएगा, याद करना पड़ेगा। बुझाया? 19/5 टू द पावर 5। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 टू द पावर 5 बाई 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19 गुने 32 बाई, नीचे हो जाएगा 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5, तो 19 दूनी 38 और 19 दिया 57, तो 57608 होना चाहिए, 608 बाई, एक पे 5 को जीरो हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 0.00608 इस तरीके से। तो 2 और 5 का पावर बराबर करते जाएंगे हम लोग, ये होते जाएगा। बुझा? खाली नीचे प्राइम फैक्टराइज कर देना है और उसके बाद 2 और 5 का पावर बराबर कर देना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास ये सेकेंड वाला है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर
इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा ना, जैसे अगर p बाई क्यू दिया हुआ है हमारे पास, q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया, जैसे यहाँ पे 3 आया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, यहाँ पे 3 आया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। खाली हम लोग लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्लूड्स 3 एज अ प्राइम फैक्टर। अच्छा है, जैसे यहाँ 7 है, ये 7 है तो 7 एज प्राइम फैक्टर। 9/35 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/7 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो इस कारण ये नहीं मतलब टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, जैसे 77/210 है तो इसको 77/70 ये होता है 120 होता है, तो 7 भी हो गया और 3 भी हो गया। मतलब क्या होगा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 और 5 तो है पर क्या है 3 और 7 भी है। जैसे 147 है तो ये हो जाएगा 32/3 इंटू 7 का स्क्वायर, तो 3 और 7 है, 2 और 5 है नहीं, बुझा। तो ऐसे हम लोग प्राइम फैक्टर 343 है तो 29/7 का क्यूब हो गया। यहाँ पे भी हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 5 आएगा, पर 5 के साथ है कुछ 13 आ जाएगा और इस तरह से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल रीज़न होगा कि सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए कि अगर p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, मान लो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर p बाई क्यू दिया हुआ है तो q मस्ट हैव फैक्टर्स, अच्छा प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, अदर देन 2 and 5, तो इससे वो नहीं होगा। ठीक ना। अब सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट वाला ना, लास्ट वाला हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइम में दे देता है। जैसे ये हम लोगों को दिया चेंज करने के लिए, मान लो 2 तरीका होता है। एक 9th में जो हम लोग पढ़े हुए हैं x मान के, जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है 0.8 पे बार, इसमें हम लोग क्या किए, मान लिए कि लेट x इज इक्वल टू 0.8 पे बार, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या करते हैं हम लोग 10x करते हैं, तो ये हो गया 8.8 पे बार, सेकंड हो गया। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो जब ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8.8 पे बार माइनस 0.8 पे बार, तो ये 9x बराबर हो जाएगा हमारे पास 8, x का जो वैल्यू होगा 8/9 होगा। सेकेंड तरीका जो होता है सीधा क्या होता है कि जैसे 0.8 है तो 0.8 पे बार को हम लोग लिख सकते हैं 8 माइनस 0, मतलब 8 से पहले क्या है 0 है, बाई पॉइंट के बाद कितना है 1 है तो 10 हो जाएगा, माइनस पॉइंट के बदला 1, तो ये हो जाएगा 8/9, सीधा आ जाएगा इसमें। ठीक, शॉर्टकट मेथड कहा जाता है इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव में ही होता है। जैसे सेकेंड है हमारे पास 2.4 पे बार है, 2.4 पे बार है। अब इसको अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना है तो ये हम लोग लिखेंगे 24 माइनस, बार किस पे नहीं है 2 पे नहीं है, 2 पॉइंट के बाद कितना है एगो है तो 10 और पॉइंट के बदला 1, तो 22/9 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। अब अगर तुम्हारे पास दे देता है जैसे 0.24 दे दिया और 24 पे
बार दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 माइनस 0 बाई पॉइंट के बाद 2 गो है तो 100 माइनस 1, तो ये हो गया 24/99। अब 24/99 है तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 से काटेंगे 33 और 3 से ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/33। ये आंसर हो गया इसका। अब अगला जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 0.12 और सिर्फ 2 पे बार है। मान लो हमारे पास क्वेश्चन दे दिया 0.12 और सिर्फ 2 पे बार दे दिया, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस बार किस पे नहीं है 1 पे, 1 पॉइंट के बाद 2 गो है तो 2 गो के बदला 100 हो गया, माइनस पॉइंट नहीं 1 और 0, पॉइंट के बदला 1 आएगा, 1 पे बार नहीं है तो उसका 0 आ जाएगा, तो -10। ये हो जाएगा हमारे पास 11/90। ठीक, उसके बाद लास्ट वाला जैसे है, मतलब लास्ट में है हमारे पास 2.24 और सिर्फ 4 पे बार है, तो जैसे दे दिया 2.24 और सिर्फ 4 पे बार दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 224 बार 22 पे नहीं है तो 22 बाई पॉइंट के बाद 2 गो है तो 100 और -10, 2 पे बार नहीं है, तो ये हो गया 202/90, काटेंगे 2 से तो 2 से काटेंगे तो ये 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 101, तो 101/45। बुझा, आसान है ना। उसके बाद फिर अगला अगर हम लोग बढ़ते हैं, इसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे इसको x मानेंगे ना तो एक बार 10x ले लेंगे, एक बार 100x ले लेंगे, इससे ये आ जाएगा। डिटेल में ये देता नहीं है फाइनल एग्जाम में। जैसे 365 है और सिर्फ 65 पे बार है, मान लो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये दे दिया हमारे पास 0.365 और सिर्फ 65 पे बार दिया, तो 365 माइनस 3 बाई पॉइंट के बाद 3 गो है तो 1000 और एक गो पे बार नहीं है तो -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 362/990। 2 से काटेंगे इसको तो 2 से ऊपर हो जाएगा 181 और नीचे हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 495, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 181/495। ये लास्ट क्वेश्चन है, 1C पूरा कंप्लीट हो गया इतने देर में। ठीक, तो ये है हमारा क्वेश्चन। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। जितना लाइक कीजिएगा उतना चैनल का ग्रोथ होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।